हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लेकर आ चुके हैं सेमेस्टर 4 ज्योग्राफी मेजर पेपर 7 का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। तो आज की सेशन को आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। सभी के सभी वीवीआई क्वेश्चन रहेंगे, समझे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं, सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ सेशन को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियोस हो, क्लासेस हो, सबसे पहले आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। और आज ही की सेशन में हम आप लोगों को बताएंगे कि कहाँ पे जाकर आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, समझना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे मॉड्यूल 1 यानी कि यूनिट 1 से हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल निकाल पाते हैं ऑब्जेक्टिव, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो मॉड्यूल 1 में पढ़ना है क्या, तो भौतिक भूगोल और स्थल रूप यानी कि ऊंचावाच के बारे में यहाँ पे पढ़ना है, समझना। तो चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में देखेंगे क्या, तो झारखंड का कौन सा क्षेत्र पठारी भूभाग के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, नेक्स्ट में आ जाता है अरावली पहाड़ियां, नेक्स्ट में आता है विंध्याचल पहाड़ियां। जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 के साथ में आप लोग को जाना है छोटा नागपुर पठार, जो कि क्या है, तो झारखंड का क्षेत्र में क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण पठार जो कि प्रसिद्ध है ये झारखंड का, समझना। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप लोग मेजर पेपर 7 का अगर आप लोग कंप्लीट सीक्वेंस वाइज से अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना चाहते होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन 15 नंबर वाले क्वेश्चंस को, तो अगर आप लोग अगर बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं मेजर पेपर 7 का, तो आप लोग इसी पेपर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है क्या, तो झारखंड की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है। झारखंड का जो औसत ऊंचाई है वह समुद्र तल से कितनी है। तो जवाब दीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही जाएंगे, समझे ना। तो देखिए इसका ऑप्शन में आ जाता है क्या, तो 100 से 200 मीटर, 200 से 700 मीटर, 700 से 1200 मीटर, 1200 से 1500 मीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है 200 से 700 मीटर, इसका सही जवाब हो जाएगा, समझना। चलिए आगे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है झारखंड में रांची का स्थल किस लिए प्रसिद्ध है। जो झारखंड का रांची का स्थल है, जो कि राजधानी रांची है झारखंड का, समझे ना, इसका जो रांची है ये किस स्थल के लिए क्या है, तो प्रसिद्ध है। तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है ऊंचे पहाड़ के लिए, पठारी क्षेत्र के लिए, नेक्स्ट में आता है मैदानी क्षेत्र के लिए, नदी घाटियां के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है पठारी क्षेत्र के लिए। पठारी क्षेत्र इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सटीक आंसर हो जाएगा, सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, सॉरी नेक्स्ट यहाँ पे हम दे देंगे, इस यूनिट में हम लोग को पढ़ना है जल निकासी प्रणाली। जल निकासी प्रणाली से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, तो चलिए आगे हम लोग इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, समझते हैं बेहतर तरीके से। और जो भी स्टूडेंट इस पेपर का कंप्लीट अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज से, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, समझना, तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। लगभग आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे 15 क्लास आप लोगों को दिए गए हैं। अगर आप लोग इतने क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं एग्जाम से पहले, तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कि हमारे पढ़ाए हुए से बाहर आएगा, समझना। बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम बेहतर तरीके से आप लोग को प्ले लिस्ट कंप्लीट करा दिया गया है। और इस पेपर का मेजर पेपर 7 का मिनिमम आपको 3 ऑब्जेक्टिव क्लास दिए जाएंगे, समझे, 3 ऑब्जेक्टिव क्लास दिए जाएंगे, जो कि ये फर्स्ट है, जिसके बाद भी 2 और ऑब्जेक्टिव क्लास दिए जाएंगे। तो आपको जैसे जैसे क्लास हो गए वैसे वैसे आप लोग को प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। तो प्लेलिस्ट को एग्जाम से पहले कंप्लीट जरूर जरूर वॉच कर लीजिएगा, समझे ना। तो चलिए आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 में पूछा जा रहा है क्या, तो झारखंड की मुख्य नदी कौन सी है। झारखंड की मुख्य नदी कौन कौन सी है। तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है गंगा, दामोदर, कृष्णा, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोगों को जाना है दामोदर, क्या हो जाएगा, तो दामोदर इसका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है दामोदर नदी को शोक की नदी क्यों कहा जाता है। जो दामोदर नदी है इसको शोक की नदी क्यों कहा जाता है। तो ध्यान में, बार बार बाढ़ आना, जल प्रदूषण,
जल की कमी या फिर सूखा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है। बार बार जो कि क्या आता है तो बाढ़ आता है, समझे ना। बिहार में इसी कारण से दामोदर नदी को ही क्या कहा जाता है तो शोक कहा जाता है, शोक की नदी कहा जाता है, समझे। चलिए आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, झारखंड में कौन सी नदी सूखे की समस्या को कम करने में सहायक है। यानी कौन सा ऐसा नदी है जो कि झारखंड में जो सूखे की समस्या उत्पन्न होती है इसको कम करती है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 भी। तो देखिए इसका ऑप्शन में आ जाता है क्या तो स्वर्ण रेखा नदी, सोन नदी, कोयला नदी, नेक्स्ट में आता है बराकर नदी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही जवाब हो जाएगा क्या तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा नदी। इसका क्या हो जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा, सटीक आंसर हो जाएगा। स्वर्ण रेखा नदी पर एक जलप्रपात भी स्थित है जो कि रांची में ही है, समझे ना। और रांची से ही ये निकलता है स्वर्ण रेखा नदी, समझे ना। तो ध्यान में रखिएगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप लोग को मतलब जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वहां पे आप लोग को काम आ जाएंगे। तो कौन सा इस नदी पे कौन सा जलप्रपात है तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ताकि हमें भी पता चल सके कि आप लोग का जो तैयारी है वो बेहतर है या फिर नहीं, समझना। अगर किसी का आंसर गलत भी आता है तो उसको हम लोग कमेंट के माध्यम से आप लोग को रिप्लाई दे देंगे। चलिए आगे देखेंगे, यूनिट 1 में ही हम लोग को पढ़ना है क्या तो जलवायु, झारखंड की जलवायु भी हम लोगों को पढ़ना है, समझना। तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है क्या तो झारखंड की जलवायु किस प्रकार की है। जो झारखंड की जलवायु है वो किस प्रकार से है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7 भी। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए के साथ साथ में आप लोग को जाना है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी इसका क्या हो जाएगा तो सटीक आंसर हो जाता है। और जो भी स्टूडेंट मेजर पेपर 7 का अगर आप लोग कंप्लीट नोट्स अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 73 26 06, 94 73 26 06। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप लोगों को व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक दे दिया जाएगा, ताकि इन फ्यूचर किसी प्रकार का कुछ भी डाउट वगैरह होता है तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है क्या तो झारखंड में ग्रीष्म काल में औसत तापमान कितना होता है। जो झारखंड में जो ग्रीष्म काल का जब मौसम होता है, समझे ना, तो उस टाइम किस प्रकार का तापमान होता है। तो जल्दी से जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है 25 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस। इसका सही जवाब हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन बी के साथ में आप लोग को जाना है 35 डिग्री सेल्सियस। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे क्या पूछा जा रहा है तो झारखंड में मानसून कब आता है। झारखंड में मानसून कब आता है तो जून, अगस्त, मार्च, मई, नवंबर, जनवरी, सितंबर, नवंबर, समझे ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे जब आप लोग लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा और जलवायु से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को जो कि ये पॉइंट आप लोग को वहाँ पे मेंशन करना जो कि कंपलसरी हो जाता है, समझे ना, कि कौन सा मौसम कौन सा जो कि कब आता है, समझे ना, झारखंड में। तो आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्टिव में हम बहुत ही बेहतर तरीके से आप लोग को बता दिए हैं, समझे। तो वहाँ से आप लोग जरूर से जरूर जाकर देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है जून अगस्त, जून अगस्त इसका क्या हो जाता है तो सटीक जवाब हो जाता है। चलिए अब देखते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे क्या तो वन संसाधन और उसका महत्व, वन संसाधन और उसका महत्व से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू होते हैं तो चलिए इसे भी हम लोग समझते हैं, देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे क्या तो झारखंड में मुख्य वन प्रकार कौन से हैं, यानी कि जो झारखंड में है वो कौन से मुख्य वन प्रकार कौन से हैं। तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन, नेक्स्ट में आता है मानसूनी वन, सदाबहार वन वन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, इसका क्या हो जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे वन संसाधनों का पर्यावरणीय महत्व क्या है। जितने भी वन संसाधनों हैं उसका पर्यावरण पर किस प्रकार से महत्व पड़ता है। तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है जैव विविधता का संरक्षण, जलवायु नियंत्रण, जल संरक्षण, उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है उपरोक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर 11 क्या हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा तो सही जवाब हो जाता है। और इन सारे क्वेश्चंस का आप लोगों को फ्री में पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पे आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप लोगों को इस क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग जो कि वीडियोस वहां पे प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो वहां पे जाकर आप लोग डाउनलोड कीजिए, एक बार रिविजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ताकि आप लोगों का एग्जाम जो कि एकदम बेहतर तरीके से क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट हो जाए। और जितने भी अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस का क्लास किए होंगे तो इन सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे ना सभी क्वेश्चंस का आसानी से आप लोग जवाब दे रहे होंगे अपने खुद से, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हम करवाए लॉन्ग सभी क्वेश्चंस में जितने भी फैक्ट थे उन्हीं सारी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लेकर आए हैं हम आपके लिए, समझे। तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोग के एग्जाम में उसी क्वेश्चन से ही पूछा जाएगा, समझे।
तो उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट वॉच जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट को एग्जाम से पहले कंप्लीट से कंप्लीट वॉच कर ही लीजिएगा, समझना। बहुत ही बेहतर आप लोग का रिव्यू भी आया था कि सर मेजर पेपर 6 में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था ना कि हमारे जो पढ़ाई हुआ से बाहर आ जाए। उसी प्रकार से मेजर पेपर 7 में भी ऐसा क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्टिव पूछे या फिर वन लाइनर पूछे या फिर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे, 15 नंबर का क्वेश्चन पूछे, सभी क्वेश्चन हमारे पढ़ाया हुआ से ही आएगा, समझना, सीधे भिड़ेगा। तो टेंशन फ्री रहिए, सिर्फ प्लेलिस्ट को आप लोग कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग का बहुत सारा कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करवा दिया जा रहा है, तो टेंशन फ्री रहिए, समझना। तो चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है क्या, तो झारखंड में वनों की कटाई का मुख्य कारण क्या है। यानी कि जो झारखंड में वनों की कटाई हो रही है, वनों का ह्रास हो रहा है, इसका कौन सा जो कि मुख्य कारण है। तो देखिए इसका ऑप्शन में आता है खनन, कृषि विस्तार, शहरीकरण, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन नंबर डी इसके साथ ही आप लोग को जाना है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। तो चलिए इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में देखेंगे झारखंड में बिजली गिरने की घटनाएं किस मौसम में सबसे अधिक होती है। बिजली गिरने कहने का मतलब है जब बादल गरजता है ना, तो उससे ही एक तरंग उत्पन्न होते हैं जो कि हमारे धरातल पर पहुंचते हैं, समझे, उसी को कहते हैं बिजली गिरते हैं, गिरने, समझे ना, गिरने की जो घटनाएं। तो कौन सा मौसम में आता है, तो ग्रीष्म काल में आता है, शीतकाल में आता है, मानसून में आता है, शरद ऋतु में आता है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, तो ऑप्शन नंबर सी के साथ में आप लोग को जाना है, मानसून में आता है। मानसून इसका क्या हो जाएगा, तो सटीक जवाब हो जाता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है बिजली गिरने से बचाव के लिए कौन सा उपाय जो कि क्या है, तो प्रभावी है। ऊंचे पेड़ के नीचे खड़े होना, खुले स्थानों से बचना, या फिर धातु की वस्तुओं को क्या करना, पकड़ना, या फिर छाता का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब हो जाएगा जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है, खुले स्थान से क्या करना, तो बचना। यानी कि वैसे स्थान पे आप लोग को नहीं रहना है जहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, तो मैदानी क्षेत्र है। आपको अपने घर में रहना चाहिए, कोई मजबूत परत के नीचे रहना चाहिए, ना कि आपको किसी पेड़ के नीचे रहना चाहिए, या फिर कोई भी ऐसा धातु हो, मेटल हो, उसको आपको पकड़ना नहीं चाहिए। साथ ही साथ छाता का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि छाता में मेटल का उपयोग किया हुआ रहता है, उसमें लोहा का अंश रहता है, टीना का अंश रहता है। इसके कारण से उसमें जो कि बिजली होती है जो कि क्या रहती है, चलिए उससे भी बिजली क्या होती है, तो हमारे पर ज्यादा प्रभाव पड़ती है, समझना। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है झारखंड में सूखे का मुख्य कारण क्या है। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब दीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी भी क्वेश्चन है, समझे, आसानी से इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ में आप लोग को जाना है, उपरोक्त सभी। यानी कि यह नियमित मानसून भी होता है, समझना। साथ ही साथ वनों की कटाई और जल स्रोत का क्षय, क्षय करने का मतलब ह्रास भी बोल सकते हैं या फिर कमी बोल सकते हैं, समझना। चलिए आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है क्या, तो सूखे की समस्या को कम करने के लिए कौन सी योजना झारखंड में चलाई जा रही है। यानी कि जो भारत में सूखा पड़ता है, सॉरी झारखंड में सूखा पड़ता है, इस समस्या से निपटने के लिए झारखंड सरकार कौन सी योजनाएं जो कि चला रही है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। उससे पहले हम लोग ऑप्शन देखते हैं क्या, तो जल शक्ति अभियान, हरित क्रांति, नेक्स्ट में आ जाता है क्या, तो वनीकरण कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ में आप लोग को जाना है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, जिसका सही जवाब हो जाएगा जल शक्ति अभियान, इसका क्या हो जाता है, तो सही जवाब हो जाता है। हरित क्रांति क्या पानी से रिलेटेड है, जल से रिलेटेड है, नहीं रिलेटेड है। तो इस तरह से आप लोग एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, समझे। चलिए आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। देखेंगे आपदा प्रबंधन में मिटिगेशन का क्या अर्थ है। मिटिगेशन का क्या अर्थ है, तो जल्दी से बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जी बिल्कुल क्या, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में आप लोग को जाना है, आपदा के प्रभाव को क्या करना, तो कम करना, समझे ना, कम करना इसका क्या हो जाएगा, तो सही जवाब हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोग को वन लाइनर में पूछ देगा क्या, तो मिटिगेशन का अर्थ क्या है, आप लोग को यहाँ पे लिखने के लिए बोला जाएगा। आप लोग वहां से आराम से लिख सकते हैं कि आपदा के प्रभाव को कम करना ही क्या होता है, तो मिटिगेशन का अर्थ होता है। तो इस प्रकार से आप लोग वन लाइनर भी बना सकते हैं, समझे ना। एमसीक्यू भी करवा दे, एमसीक्यू के माध्यम से आप लोग वन लाइनर भी एकदम अच्छे तरीके से क्या कीजिएगा, तो बना लीजिएगा। लेकिन हाँ, आप लोगों को क्लास जो कि कंप्लीट वाच करना है, बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज आप लोग को हम प्रोवाइड करवाएंगे यूट्यूब के माध्यम से, तो टेंशन फ्री रहिए, समझना। देखिए यहाँ से आ जाता है मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 2 को अभी यहाँ पे क्वेश्चन तैयार कर लिया गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मॉड्यूल 2 भी मिल जाएगा, मॉड्यूल 3 भी मिल जाएगा, मॉड्यूल 4 भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस करवा दिया जाएगा। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन पाते हैं हमारे इस मेजर पेपर 7 से, सभी क्वेश्चंस को हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे, समझना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, तो सेशन को आप लोग कंप्लीट वॉच कीजिएगा, जितने भी सेशन अपलोड किए जाते हैं। और जो भी सेशन इसके बाद अपलोड किए जाएंगे तो प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा, या फिर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे जो कि लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भी लिंक दे दिया जाता है, ताकि जितने भी अपडेट होते हैं सब्जेक्ट से
रिलेटेड, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट, जो कि सारे के सारे ग्रुप में भी सेंड कर दिए जाते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी, तो वहां से भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, या फिर प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। प्लेलिस्ट को एग्जाम से पहले अगर मात्र 20 ही क्लास रहते हैं, 19 ही क्लास रहते हैं, 17 ही क्लास रहते हैं, आप लोग जितने भी क्लास रहते हैं प्लेलिस्ट में, समझे ना, एग्जाम से पहले, समझे ना, एग्जाम से पहले 1 घंटा पहले हो, 2 घंटा पहले हो, समझे ना, जितने भी क्लास रहते हैं कंप्लीट वॉच करके जाइएगा, समझे ना। प्लेलिस्ट में आप लोग बार बार जाकर विजिट कीजिएगा कि कोई ऐसा जो कि क्लास नया अपलोड हुआ है क्या, समझे ना। तो इस प्रकार से आप लोग लेटेस्ट अपडेट भी ले सकते हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।